इस समय सबसे ज्यादा एक्टिविटी प्राइमरी मार्केट पे देखने को मिल रही है। एक के बाद एक कंपनियां रकम जुटाने की कोशिश कर रही हैं स्टॉक मार्केट में और सक्सेसफुल भी हो रही हैं। बहुत ही जबरदस्त तरीके से सब्सक्रिप्शन फिगर्स आते हुए नजर आए हैं। अभी फिलहाल इंटरनेशनल जियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का आईपीओ आज बंद हो जाएगा, लेकिन जो बंद हुए हैं उसमें इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस 52.68 टाइम्स, विशाल मेगामार्ट 28.75 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ, साई लाइफ साइंसेस 10.27 टाइम्स सब्सक्राइब होकर बंद हुआ और वन मोबिक्विक सिस्टम्स 125.69 टाइम्स सब्सक्राइब होकर बंद हुआ। इसमें से तीन, विशाल मेगामार्ट, साई लाइफ साइंसेस और वन मोबिक्विक सिस्टम्स की लिस्टिंग 18 दिसंबर को है। तो सनी जी, ये जो इतनी लंबी कतार है, इसमें से आपको कौन सा इंटरेस्टिंग कैंडिडेट लगता है? और ये जो लिस्टिंग होने वाली है बैक टू बैक तीन कंपनियों की, यहां पर पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग किसकी हो सकती है? अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि जो लिस्टिंग गेन है मोबिक्विक और विशाल मेगामार्ट में थोड़ा बेहतर होने की उम्मीद है। साई लाइफ साइंस इज अ प्ले ऑन अ फार्मा सेक्टर, थोड़ा लॉन्ग टर्म प्ले है। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो सीडीएमओ सेक्टर है या फार्मा सेक्टर है उसमें ग्रोथ एक काइंड ऑफ 15-20% की ग्रोथ हम हिस्टोरिकली दिखते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की उम्मीद नहीं है। तो अगर हम लिस्टिंग की बात करें तो मुझे लगता है कि विशाल मेगामार्ट एंड MobiKwik can have a decent listing on a listing day. पर किसी को अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रखना हो तो क्या विशाल मेगा मार्ट, साई लाइफ साइंसेज, वन मोबिक्विक सिस्टम्स लॉन्ग टर्म के लिए रखने चाहिए, या फिर अभी मार्केट में वोलेटिलिटी को देखते हुए प्रॉफिट लॉक करके बाहर आ जाना चाहिए? I think the right strategy, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जो भी आईपीओ है, आपको उस लिस्टिंग अगर बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है तो यूजुअली 1-2 हफ्ते तक एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, एक एक्साइटमेंट बना रहता है, और उसके बाद वो फिजल आउट हो जाता है। तो अगर आपको आईपीओ एलोकेट हुआ है, 1 लॉट 2 लॉट जो भी है, तो मुझे लगता है कि 1 या 2 हफ्ते होल्ड कर लेना चाहिए, एंड देन once there is a decent gain then one can book profit. वेट ऑन अ साइडलाइन, लेट द एक्साइटमेंट फिजल आउट, 1 या 2 क्वार्टर के फिर नतीजे देख लिए एंड देन फिर से री एंटर कीजिए, एंड दैट हैज बीन द केस हिस्टोरिकली विद ऑल द आईपीओ। आप बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात कर लो, आप ओला इलेक्ट्रिक की बात कर लो, एनटीपीसी ग्रीन की बात कर लो, आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड हमने एक सिमिलर पैटर्न प्ले आउट होते देखा है। एक आईपीओ जो है वो 19 दिसंबर को खुलेगा, 23 दिसंबर तक खुला रहेगा, दैट इज डैम कैपिटल एडवाइजर्स। आईपीओ का प्राइस बैंड 269 से 283 रुपीज प्रति शेयर का रखा गया है। सर, किस तरीके की कंपनी है? पीयर से कंपेयर करें तो क्या ये आईपीओ आपको अट्रैक्टिव लग रहा है? अगर हम डैम कैपिटल की बात करें तो बेसिकली इट इज एन अर्सवाइल आईडीएफसी कैपिटल, जिनमें हमने प्रमोटर चेंज, हैंड चेंज होते देखा था 2019-20 में। और उसके बाद इसमें कंपनी ने जो अपनी जो स्ट्रेंथ है प्रीडोमिनेटली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग साइड पर है। अगर आप इसका रेवेन्यू स्प्लिट देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 24 का, तो 180 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया था कंपनी ने। उसमें से 122 करोड़ मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस से आया था, ब्रोकिंग से तकरीबन 52 करोड़ आया था, और 5-6 करोड़ अदर सोर्सेज से आया था। तो प्रीडोमिनेटली एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आउटफिट है, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एज अ बिजनेस इज सच दैट की काफी वोलेटिलिटी रहती है ये बिजनेस में। अच्छे टाइम में बहुत सारे फंड रेज होते हैं, वेदर इट थ्रू आईपीओ, क्यूआईपी, प्रेफ, ओएफएस, तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डैम कैपिटल को होते हुए दिखा है। FY 24 वॉज द वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर ईयर इन टर्म्स ऑफ फंड रेज, और जिस तरह से अब फिनेंशियल ईयर 25 चल रहा है, मुझे लगता है कि ये साल भी एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ सभी मर्चेंट बैंकर्स के लिए रहेगी। तो इन अ गुड टाइम मर्चेंट बैंकर्स यूजुअली टेंड टू डू वेल, बट जब मार्केट साइडवेज हो जाते हैं या एक्साइटमेंट फिजल आउट हो जाती है, तो मर्चेंट बैंकिंग एज अ बिजनेस यूजुअली हमें इसको वोलेटिलिटी देखते हैं सेल्स एज वेल एज प्रॉफिट के तौर पर। हालांकि कंपनी ने अपनी रणनीति बताई है कि जो ब्रोकिंग बिजनेस जो कि रिलेटिवली छोटा पीस है, उसे उनमें वो आगे जाके ग्रोथ के लिए फोकस करेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो बाकी की जितने भी कैपिटल मार्केट या ब्रोकिंग कंपनीज हैं, उनके अगर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखेंगे तो दे आर ट्रेडिंग क्लोज टू 18 to 22 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। उसके मुकाबले FY 24 के नंबर पे मैं बात कर रहा हूँ, उसके मुकाबले डैम कैपिटल का जो इश्यू है तकरीबन 28 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर आ रहा है। मुझे लगता है कि ये काइंड ऑफ फेयरली वैल्यूड आईपीओ है। हमने हमारे जो क्लाइंट्स हैं उन्हें लॉन्ग टर्म के लिहाज से सब्सक्राइब करने बोला है, क्योंकि कैपिटल मार्केट एज एन सेगमेंट इज लाइकली टू डू वेल ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 5 ईयर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अकाउंट एडिशन, कैपिटल मार्केट एक्टिविटी चल रही है अक्रॉस द बोर्ड, ऑल द प्लेयर्स विल बेनिफिट आउट ऑफ दैट। और जिस तरह से ग्रोथ डैम कैपिटल ने दिखाई है पिछले 3-4 सालों में,
मुझे लगता है कि कंपनी इज केपेबल टू एनकैश ऑन दिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। तो लॉन्ग टर्म का अगर किसी का होराइजन है तो डेफिनेटली डैम कैपिटल को कंसिडर किया जा सकता है।